इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं रैपिड फायर के जरिए, प्रीतम खुराना है आगरा से टेलीफोन लाइन पर। प्रीतम जी, समय जरा कम है, सवाल पूछें। मैं पिछले 20 साल से डायबिटिक हूँ। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 64 साल मेरी उम्र है जी। जी बताइए। मुझे एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में 2-2.5 घंटे तक लगातार पालती मारकर गुरुद्वारे में बैठा जी, तो मेरा पैर अचानक सुन्न हो गई पूरी टांग। तो मैं रात को डॉक्टर के पास रश किया जी, तो डॉक्टर ने मुझको जाके ही सीटी स्कैन वगैरह किया और वो सब एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराए, वो मैंने सब कराया। तो आखिर जो डायग्नोज उन्होंने किया है वो न्यूरोथेरेपी किया जी, और अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दी हैं जिसमें लिपिकाइन 20 वगैरह है और कुछ मेडिसिन वगैरह है जी। तो अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे शरीर में कुछ सुइयां सी चुभती हैं और मुझे जो तलवे हैं उनमें ऐसा लगता है कोई चीज जैसे चिपकी हुई है। अच्छा, हालांकि सेंसेशन वगैरह ठीक है, जैसे पैर में गुदगुदी करो तो सब होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कोई चीज चिपकी हुई है जी। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, कैसा करना है? जरूर। आपका ब्लड शुगर लेवल यानी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है? ऑलमोस्ट कंट्रोल में रहता है। ठीक है। आजकल ये करीब फास्टिंग जो है 90 to 115 रहता है और वैसे 140 to 180 रहता है। जी, बेहतर। डॉक्टर झिंगन आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर झिंगन, क्या कहना चाहेंगे? ये जो टिपिकल हम लोग बात कर रहे थे न्यूरोपैथी की, जैसे हाँ, पैर सो जाना, पैरों में जो है गद्दे जैसा लगना, जब आप चलें तो कब जूते और चप्पल अगर निकल जाए तो पता ना लगना, और ये प्रेसिपिटेट हो गया इनके जो 3 घंटे या 2.5 घंटे एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे रहे होंगे, उससे ज्यादा प्रेसिपिटेट हो गया होगा। अदरवाइज तो पहले से चल रहा होगा। और सबसे बेस्ट जरूरी है इसका आजकल कुछ हद तक जो है इसमें रिलीफ मिल सकता है। ये एक एक्सपर्ट वहां पे अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उससे इसमें जो है रिलीफ मिल सकता है। जी, तो अब शुरू हो रहा है रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर रहेजा, पहला सवाल आपको, व्यक्ति में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? लेस देन 100 मिलीग्राम पर डीएल। जी डॉक्टर खरगावत, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होने पर व्यक्ति को प्री डायबिटिक स्टेज में माना जाएगा? अगर खाली पेट में 100 से 125 के बीच में है तब। डॉक्टर झिंगन, व्यक्ति को कब डायबिटिक माना जाए? ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग और पीपी कितना होना चाहिए? जैसा कि अभी दोनों ने चर्चा की डॉक्टर साहब ने, अगर फास्टिंग का शुगर जो है, अगर हम ब्लड की बात करें तो 100 मिलीग्राम से या 130 से जब ऊपर जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल है 100 से नीचे रहना चाहिए, और खाने के बाद का 2 घंटे का 140 से नीचे रहना चाहिए। जी डॉक्टर रहेजा, मीठा खाना मधुमेह का प्रमुख कारण है? नहीं, मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता, लेकिन मधुमेह के मरीजों को मीठा नहीं खाना चाहिए, जिससे उनके ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। डॉक्टर खरगावत, मधुमेह रोगी किस तत्व को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स को? कार्बोहाइड्रेट। डॉक्टर झिंगन, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसी प्रेगनेंसी होती है इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और शुगर की लेवल्स बढ़ जाते हैं। डॉक्टर रहेजा, गर्भावस्था में ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर क्या होता है? उसका एक बड़ा टाइट कंट्रोल होता है। फास्टिंग 92 से नीचे होना चाहिए और खाने के बाद वाला 132। तो उसका टाइट कंट्रोल करना आवश्यक है बच्चे के लिए और माँ के लिए। डॉक्टर खरगावत, यदि गर्भावस्था में मधुमेह हो तो बाद में मधुमेह से ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है? बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर झिंगन, मधुमेह से ग्रस्त महिला यदि बर्थ कंट्रोल पिल ले तो समस्या हो सकती है, उसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, क्या ये सही? बिल्कुल, उससे जो है इनके ओरल पिल से कई बार जो है और भी कई सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डॉक्टर रहेजा, मधुमेह रोगी का ब्लड ग्लूकोज लेवल जितना कम रहे उतना बेहतर है? नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए। यदि आप बहुत टाइट कंट्रोल करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया जो होगा उससे आपको खतरा है। डॉक्टर खरगावत, मधुमेह रोगी को अक्सर दिल का भी कोई ना कोई रोग होता है? बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर झिंगन, मधुमेह की पहचान के लिए कौन सी जांच करवानी चाहिए? सबसे सिंपल, पहले तो ब्लड शुगर के लेवल्स, अगर उसके नहीं आता तो 75 ग्राम ग्लूकोज लेके, और उससे भी अगर नहीं है तो फिर जो है अपना HbA1c लेवल करके उससे पता लग सकता है। डॉक्टर रहेजा, मधुमेह रोगी अधिकतर शारीरिक श्रम नहीं कर पाते, जैसे खेलना वगैरह और काम भी नहीं कर पाते? बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, दवा लें, जैसे कि वसीम अकरम पाकिस्तान के, गैरी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, दोनों डायबिटिक्स हैं। डॉक्टर खरगावत, मधुमेह होने पर गर्भधारण में समस्या उत्पन्न होती है? अगर आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल है तो किसी प्रकार की एक्स्ट्रा समस्या नहीं होती है। डॉक्टर झिंगन, मधुमेह के रोगी को ये चाहिए कि वो खान पान से ही मधुमेह को नियंत्रित कर ले, दवा की कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है वैसे?
50% ट्रीटमेंट खान-पान और एक्सरसाइज का है। अगर उसके बावजूद भी शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं तो फिर दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर रहेजा, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया जब ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम डीएलसी नीचे चला जाता है तो शरीर में कंपन, घबराहट, चक्कर आना, बेहोशी होना, जिसमें हार्ट अटैक का होना, स्ट्रोक का होना, ये सब लक्षण है। इसका बचाना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर खड़गावत, घर पर प्रयोग होने वाले डिजिटल ग्लूकोमीटर बहुत सही रीडिंग नहीं दे पाते, इसलिए जांच जो है वो किसी न किसी लैब में जाके करानी चाहिए। नहीं, यह सही नहीं है। ग्लूकोमीटर बहुत जरूरी है और जितना लैब में ब्लड शुगर आती है उतना ही उनसे अच्छे रिपोर्ट मिलते हैं। 10-15% वेरिएशन हो सकता है लेकिन वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ग्लूकोमीटर बहुत जरूरी है डायबिटीज के मरीज के लिए। डॉक्टर झिंगन, यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित हो जाए तो दवा तुरंत बंद कर दें? नहीं, गलत है, क्योंकि वो तो दवाइयों की वजह से ही नियंत्रण में आ रहा है। जी। और बात आ रही है कि खानपान से बड़ा असर पड़ता है, तो कुछ सवाल डाइट को यानी खानपान को लेकर। डॉक्टर रहेजा, मधुमेह के रोगी को ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे नहीं खाने चाहिए? थोड़ी मात्रा में बादाम, अखरोट ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ता है। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स ले एंड बी नेचुरल, कुदरत से जितना भी सीधा ले सकते हैं, हरी सब्जियां, फल उतना खाएं। डॉक्टर खड़गावत, शुगर फ्री वाली मिठाई जितनी मात्रा में खानी है खाइए, मधुमेह के रोगी को कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, यह सही नहीं है। उनको शुगर फ्री मिठाई नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें फैट होती है और इस एक्स्ट्रा फैट से उनको नुकसान होगा। डॉक्टर झिंगन, कम खाना ज्यादा अच्छा है? थोड़ा थोड़ा खाना, कई बार लें, कम कम खाएं, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रहेजा, फल बिल्कुल बंद कर देने चाहिए? फल, सेब, संतरा, मौसमी, खरबूजा, अनार, ये सब ले सकते हैं। और कुछ एक फल जैसे कि चीकू और आपका केला, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, अंगूर, उनको ना लें। आम भी? हाँ, आम जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, आम भी ना वो हाई ग्लाइसेमिक में आते हैं। लेकिन फल खाना हमारे लिए आवश्यक है, उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिलते हैं। जी। डॉक्टर खड़गावत, अल्कोहल से कोई खास नुकसान नहीं होता? अगर नियंत्रित मात्रा में लिया जाए, जो कि है कि हफ्ते में 2 बार 60 ml से ज्यादा नहीं ले, तो एक्स्ट्रा नुकसान अल्कोहल से नहीं होता। लेकिन सोशल एडवाइस यही है कि नहीं ले तो ज्यादा अच्छा है। मधुमेह के रोगियों को विटामिन सप्लीमेंट्स लेने जरूरी हैं डॉक्टर झिंगन? ऐसा कोई आवश्यक नहीं। अगर वो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, नॉर्मल अपना खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर रहेजा, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन लेना ज्यादा अच्छा है? नहीं, एक लिमिटेड तक, जिसको हम कहते हैं 0.9 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से किडनी पे असर पड़ता है। एक आइडियल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसमें हमें प्रोटीन लेना चाहिए। डॉक्टर खड़गावत, डायबिटिक स्पेशल फूड ही खाने चाहिए मधुमेह के रोगियों को, जैसे बाजार में मिलती हैं मिठाइयाँ, आटा, आलू और बहुत सारी चीजें? नहीं, वो साधारण खाना खा सकते हैं, थोड़ा सा उसमें से बचाव रखने की जरूरत है। डॉक्टर झिंगन, अधिक मात्रा में अगर रेड मीट खाया जाता है तो वो भी नुकसान पहुंचाता है? वो बहुत नुकसान करता है, क्योंकि उससे अपना सारी चीजें, अपना फैट के लेवल या कोलेस्ट्रॉल के लेवल तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम उससे होती है, और शुगर भी नियंत्रण में नहीं रहता। डॉक्टर रहेजा, मधुमेह की जांच किसे करवानी चाहिए? ये जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि एडोलोसेंट्स, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकर्स हैं, और जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, और प्रेगनेंसी के दौरान। डॉक्टर खड़गावत, यही जांच कब करवानी चाहिए? यह जांच 40 साल के बाद में सभी को करवानी चाहिए। उससे पहले अगर रिस्क फैक्टर है, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो आपको ये करवानी चाहिए। डॉक्टर झिंगन, मधुमेह के रोगियों को कितने समय में करवानी चाहिए ये जांच? सबसे पहले ग्लूकोज ब्लड लेवल की जांच, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा। जो डायबिटीज के जो डायबिटिक हैं उनको तो रेगुलर अपना जांच, जो लोग जो इंसुलिन लेते हैं उनको तो रोज ही करना चाहिए, क्योंकि लेवल से, और जो लोग अपना टेबलेट्स लेते हैं उनको वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, उस तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर रहेजा, मधुमेह के रोगी को आंखों की जांच कब करवानी चाहिए? साल में एक बार आवश्यक है। जी। कॉम्प्लिकेशंस को समय पे देखने से और उसका इलाज करने से परमानेंट लॉस ऑफ विजन बचा सकते हैं। डॉक्टर खड़गावत, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल कितने समय में करवाना चाहिए? साल में एक बार करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर लेवल ज्यादा है तो उससे जल्दी भी करवाया जा सकता है। डॉक्टर झिंगन, किडनी फंक्शन टेस्ट या माइक्रो एल्ब्यूमिन की जांच कब करवानी चाहिए मधुमेह के रोगी को? 6 मंथ्स में होना चाहिए हमेशा। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, और उन लोगों को जो हाई रिस्क है, जिनके फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को बस थोड़ा जल्दी कराना पड़ेगा। जी। डॉक्टर रहेजा, मीठा खाने पर भी यदि मधुमेह रोगी में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आए तो इसका मतलब है मधुमेह रोग ठीक हो गया है? नहीं, उनको किडनी की जांच करानी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर खड़गावत, इंसुलिन कब लेना चाहिए?
जब टाइप 2 डायबिटीज में जब दवाइयों से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, गोलियों की पूरी मात्रा ले ली है, कंट्रोल नहीं हो रही है, उस स्थिति में इंसुलिन शुरू करना चाहिए। डॉक्टर झिंगन, डायबिटीज की दवा कब लें, खाने से पहले या खाने के बाद? ये डिपेंड करता है। वैसे अक्सर ये एडवाइस दी जाती है कि खाने से 15 मिनट पहले लेनी चाहिए, क्योंकि उसका असर और अच्छी तरीके से हो सकता है। जी डॉक्टर रहेजा, अगर हम मधुमेह की बात करें तो इसमें ABCD क्या है? ए का मतलब है अपना HbA1c कंट्रोल करें, 7 से नीचे रखें। बी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें जिससे कि आपको हार्ट की और स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस कम हो। सी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करें। और डी, डाइट को कंट्रोल करें। और इसके अलावा मैं कहूँगा खुश रहें, स्माइल करते रहें, स्ट्रेस फ्री रखें अपने आप को। डॉक्टर खरगावत, यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल भी है तब भी क्या जांच की आवश्यकता है, और यदि हाँ तो कौन सी? अगर ब्लड शुगर कंट्रोल है तो HbA1c करवा लेना जरूरी है, जिसी से उससे ही पता चलता है कि आपकी ब्लड शुगर एवरेज लेवल बहुत अच्छा कंट्रोल है। डॉक्टर झिंगन, इंसुलिन आखिरी विकल्प होता है मधुमेह रोगी के लिए? ये गलत है, क्योंकि नॉर्मली जैसे जैसे आपकी डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जी। एक स्टेज के बाद, जैसा डॉक्टर खरावत कह रहे थे कि अगर आपका HbA1c अभी भी 8 और 9 पे है, सब टेबलेट्स आपने खा लिए हैं, सब कॉम्बिनेशंस ले लिए हैं, एक स्टेज आ गई जब आपको इंसुलिन लेने की आवश्यकता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ इंसुलिन से ही अच्छी होती है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अशोक झिंगन, डॉक्टर राजेश खरगावत, डॉक्टर SM रहेजा, आप सभी का विस्तार से ये थी जानकारी कि आप ये जान सकें कि किनको है खतरा मधुमेह रोग होने का, किस तरह से किया जा सकता है इससे बचाव, और क्यों जरूरी है सतर्क रहना जिससे आप भी मधुमेह रोग से बच सकें। बात ये नहीं कि हमें ये रोग हो जाए तब हमें क्या करना है, उससे पहले ही अगर अपनी तैयारी रहे, यानी जैसा हमें विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अपने आप को जितना क्रियाशील बनाए रखेंगे जीवन उतना बेहतर रहेगा। और फिलहाल हम आपसे आज्ञा लें, उससे पहले हम आपसे ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे तो एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।